डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। और हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अपने आप में यूनिक है क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड है। हाईली डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें, और वो मॉडिफाइड भी है। काफ़ी मॉडिफाइड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है यहाँ पे। इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन तीन चीज़ों का अध्ययन करेंगे: हार्ट और पेरिकार्डियम का, ब्लड का, और इसके बाद में ब्लड वेसल्स का। सबसे पहले लेते हैं हार्ट और पेरिकार्डियम। ये यहाँ पर अपन ने हार्ट बना रखा है, ठीक है। बीच में ये हार्ट है और इसके चारों तरफ ये क्या है, पेरिकार्डियम है। ये सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं, हार्ट की लोकेशन। और हार्ट की लोकेशन क्या, वो राइट साइड में है। अपन ने ये एंटीरियर साइड बताई थी, ये डोर्सल, पोस्टीरियर बताई थी, ये डोर्सल और ये वेंट्रल। ये अपन ने एक ओरिएंटेशन बताया था। लेकिन एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल के अलावा अब मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट इसलिए कह रहे हैं इसका, ये वाला पोर्शन अभी जो अपन को दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट वाला पोर्शन है। और लेफ्ट वाला पोर्शन क्योंकि यहाँ पर अपने गोनेड्स दिखा रखे हैं, और इसमें राइट साइड में भी गोनेड होते हैं और लेफ्ट साइड में भी गोनेड होते हैं। तो ये जब अपन को लेफ्ट साइड का दिखाई दे रहा है, इसके पीछे की साइड में राइट साइड की गोनेड्स है, तो ये इसकी लेफ्ट साइड है। इन राइट साइड का जो गोनेड है, उस राइट साइड की गोनेड के नीचे ऑब्लिक ये हार्ट की पोजीशन होती है। ये गोनेड्स, इसके पीछे राइट गोनेड्स, और राइट गोनेड्स के नीचे यहां पर इसका ऑब्लिक, ये पोजीशन उसकी होती है हार्ट की। इसलिए यहां पर अपने को हार्ट दिखाई नहीं दे रहा है, केवल अपन इसकी ब्लड वेसल्स को दिखा रखा है। इसमें सबसे ऊपर क्या है, पेरिकार्डियम है। ये इसकी पेरिकार्डियम है। ये अपन ने इसकी पेरिकार्डियम दिखा रखी है यहाँ पे। ये पेरिकार्डियम दोनों तरफ से बंद है, बिल्कुल। ये इलोंगेटेड ट्यूब है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट है और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। जो इसकी पेरिकार्डियम है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इलोंगेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, 7 सेंटीमीटर थिक और लंबी होती है, और 3 mm है, वो मोटी होती है। तो ये इसकी पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड बना रहता है वो भी ब्लड के समान है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो ब्लड के समान है क्योंकि उसके अंदर भी कुछ कणिकाएं पाई जाती है। इसके बाद में आता है अपन हार्ट पे। ये इसका हार्ट दिखा रखा अपन ने। तो ये हार्ट दोनों साइड से क्या होता है, ओपन होता है। यहाँ पर ये दोनों साइड से ओपन होता है हार्ट। इस हार्ट के अंदर कोई भी वाल्व नहीं है, ये इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं पाया जाता है। इसकी शेप पियर शेप होती है, और इस पियर शेप की वजह से ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया शुरू होती है। ये पूरा का पूरा जो अपने हार्ट दिखा रखा है, ये हार्ट पूरी इस पेरिकार्डियम की लंबाई के साथ में है, और यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा उसमें पेरिकार्डियम के द्वारा जुड़ा रहता है। और आगे की साइड में अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ था। इधर पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ है हार्ट, और यहाँ पर भी पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये पियर शेप इसका हार्ट है, जिसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन और की क्रिया इसके अंदर शुरू होती है। उसके बाद में आता है ब्लड। यहाँ पर जो ब्लड है वो रेडिश कलर का होता है, लाइट रेडिश कलर का होता है। उसमें भी खूब सारी कार्पोसल्स पाई जाती है, 6-7 प्रकार की कार्पोसल्स पाई जाती है। उनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। उनकी अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो किसी में न्यूक्लियस है, किसी में नहीं है न्यूक्लियस, किसी के अंदर न्यूक्लियस वो बड़ा है, और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द सेल्स है वो वैक्यूलेटेड है, उनके अंदर रिक्तिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा इसके ब्लड के अंदर नेफ्रोसाइट्स भी पाई जाती है। और नेफ्रोसाइट्स क्या होती है, अपन ने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था उस समय बताया था आप लोगों को कि इसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जेंथाइन और यूरेट्स है, वो नेफ्रोसाइट्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। वहाँ केवल फिल्टर किया जाता है रीनल ग्लैंड के द्वारा। तो यहाँ पर नेफ्रोसाइट्स भी पाई जाती है। ये हार्डमानिया यूरोकोडेटा का मेंबर है। तो यूरोकोडेटा के मेंबर में क्या होता है कि जो समुद्र में रहते हैं, ये हाइपरटोनिक टू सी वाटर है,
तो जो वेनेडियम को ये एक्सट्रैक्ट करता है, तो जो वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट करता है वो सेल्स होती है, वो वेनेडोसाइट्स कहलाती है। तो वो वेनेडोसाइट सेल्स है वो यूरोकोडेटा में तो सभी एनिमल्स में पाई जाती है, बट हार्डमानिया के अंदर नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से इसके ब्लड जो है वो ब्लड का स्ट्रक्चर होता है। थर्ड चीज आती है इसकी ब्लड वेसल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन ने इसमें हार्ड में दिखाया, देखिए ये अपन ने वेंट्रल ऑर्टा दिखाया है, ये आगे की तरफ जाता है, रेग है पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है, उसको क्या बोलते हैं एंटीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स, और ये पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स कहलाती है। इससे साइड में क्या निकलती है, टेस्ट वेसल्स भी निकलती है। और जो हार्ट होता है इसकी पीछे की साइड से, डोर्सल साइड से क्या निकलती है, कार्डियोवैस्कुलर वेसल्स। तो अपन एक एक वेसल्स को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं वेंट्रल ऑर्टा को। अब हार्ट तो अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे है, तो हार्ट से सबसे पहले निकलती है ये क्या, वेंट्रल ऑर्टा है। इसी वेंट्रल ऑर्टा को, ये वेंट्रल ऑर्टा है, और ये वेंट्रल ऑर्टा दो तरफ जा रही है। तो देखिए यहां से आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ये कहलाती है एंटीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल, और जो पीछे की तरफ जा रही है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल। ये एक बार देखिए आप, ये अपन ने पूरा का पूरा ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, ये क्या मेंटल है, मोटा सारा, ये इसका मेंटल है, ये इसका टेस्ट है, ये ब्रेंकियल साइफन है, ये एटियल साइफन है, और ये बीच में अपन ने फेरिंग्स का ब्रेंकियल शेक दिखा रखा है, ये इसकी। और यहां पर देखिए ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, जंतु की ये एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है अपन ने। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये शुरुआत में क्या दिखा रखा है, इसोफेगस, उसके बाद में आ गया स्टमक, और स्टमक के बाद में इसकी इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद में रेक्टम, और उसके बाद में इसके द्वारा ये एट्रियल साइफन में खुलता है। तो ये अपन इसकी एलिमेंट्री कैनाल की पोजीशन दिखा रखी है। ये बीच में गोनेड्स दिखा रखे हैं, ये दिखा रखे हैं वो क्या है, गोनेड्स है, लेफ्ट गोनेड है, राइट गोनेड इसके पीछे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर आपको बताएं। अब अपन वेंट्रल ऑर्टा को लेते हैं। ये वेंट्रल ऑर्टा हार्ट से निकली, आगे की तरफ गई और पीछे की तरफ गई, एंटीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स और पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स, और इसको वेंट्रल ऑर्टा भी कह सकते हैं। बट डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ने इसको क्या कह दिया, एंटीरियर जो आगे की तरफ जा रही है वो, और पीछे की तरफ जा रही है उसको पोस्टीरियर हाइपोब्रेंकियल वेसल्स बोलते हैं। यहां देखिए ये निकलने के बाद, ये यहां से वेंट्रल ऑर्टा निकला, आगे की तरफ जाने के बाद जो सबसे पहला निकलता वो क्या है, ये क्या कहलाती है, वेंट्रल टेस्ट वेसल। और ये वेंट्रल टेस्ट वेसल देखिए पूरे टेस्ट में जाल फैला हुआ है, क्योंकि ये टेस्ट है, बाहर वाला टेस्ट कहलाता है ये। तो इस टेस्ट के अंदर पूरा रक्त की सप्लाई करती है कौन सी, वेंट्रल टेस्ट वेसल। इसके अलावा आगे चलेंगे तो ये फेरिंग्स की वाल के अंदर ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स जा रही है, ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स, खूब सारी ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स है, वो किस में जा रही है, फेरिंग्स के ब्रेंकियल शैक के अंदर जो स्टिग्मेटा होता है वहां पे जाती है, ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स है। आगे जाकर के अपन देखते हैं, इसी का नाम अपन ने चेंज कर दिया है, ये वाली जो है ये कहलाती है पेरीफेरेंजियल वेसल, पेरीफेरेंजियल जोन में जाती है इसलिए पेरीफेरेंजियल वेसल। फिर इसका नाम है सब टेंटिकुलर वेसल्स, और इसका नाम है टेंटिकुलर वेसल्स, क्योंकि ये आगे जाके टेंटिकल में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माउथ है, बक्कल कैविटी है, और फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर टेंटिकल्स होते हैं, 64 टेंटिकल्स बताए थे। तो इन टेंटिकल्स में जाती है, तो ये टेंटिकुलर हो गई। टेंटिकल्स के नीचे किस में जा रही है, पेरीफेरेंजियल जोन में, तो इसका नाम क्या हो गया, पेरीफेरेंजियल वेसल। और फिर आगे इसकी जा रही है वो ब्रेंकियल साइफन में जा रही है, तो ब्रेंकियल साइफन में जा रही है, जिसका नाम क्या हो गया, साइफोनल। तो ये साइफोनल से खूब सारी ब्रांचें निकल करके आगे वाले पोर्शन को, बकल कैविटी को और माउथ को रक्त सप्लाई करती है। तो ये इसका आगे का पोर्शन हो गया। पीछे के पोर्शन में देखिए, ये पीछे जो जा रही है वो पूरा का पूरा, यहाँ पर अपन ने एरो बना करके दिखा रखे, ये सारी की सारी टेस्ट में भी जा रही है, इससे निकल करके ये टेस्ट में भी जाती हुई दिखाई है, और ये एलिमेंट्री कैनाल वाला जो पोर्शन है उसमें भी रक्त को सप्लाई करती है। इस प्रकार से ये वेंट्रल ऑर्टा कंप्लीट होता है। वेंट्रल का ऑर्टा के बाद में आता है डोर्सल ऑर्टा, सेकंड डोर्सल ऑर्टा। ये देखिए अपन ने जो ब्लू कलर का दिखा रखा है, ये वाला डोर्सल ऑर्टा है, ये डोर्सल ऑर्टा है। अब इस डोर्सल ऑर्टा की पोजीशन क्या है, क्योंकि ये ब्रेंकियल सैक दिखाया अपन ने, तो ब्रेंकियल सैक दिखाया तो ये डोर्सल लेमिना के
ऊपर है और ब्रेकियल सैक की वाल जो अपर वाल है उसके पास से गुजरती है। ये डोर्सल अओर्टा हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये हार्ट से बिल्कुल भी जुड़ी नहीं होती है। ये जो वेंट्रल अओर्टा ने ब्लड जो सप्लाई किया है उसको ये वापस लेकर के आती है। देखिए ये ऊपर तक गई है, यहाँ पर क्या डोर्सल ट्यूबरकल है उससे ले रही है, यहाँ पर सब टेंटिकुलर से ले रही है, यहाँ टेंटिकुलर से ले रही है, ये सब साइफोनल जो टेंटिकल्स है उसमें से ले रही है। तो ये लेकर ये डोर्सल आ रही है और यहाँ से ट्रांसवर्स वेसल्स के द्वारा ले रही है और यहाँ तक ये लेकर के आती है डोर्सल वेसल्स ब्लड को। तो ये है इसकी डोर्सल। इसके अलावा देखिए ये क्या है, न्यूरल ग्लैंड, इस न्यूरल ग्लैंड के सप्लाई भी करती है और इससे वापस भी ये लेकर के आती है। तो ये न्यूरल वेसल्स की है। तो ये हो गए डोर्सल वेसल्स, ये हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है। इसके बाद में आती है ब्रेंकियोविसल वेसल। डोर्सल अओर्टा का जो आगे का पोर्शन है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेंकियोविसल वेसल। ये ब्रेंकियोविसल वेसल ये जो अपन ने दिखा रखी है ये डोर्सल अओर्टा, और यहां पर अपन ने इसको क्या कर दिया, यहां पर इसको इसी का नाम क्या दे दिया, ये इसी का नाम क्या दे दिया, ब्रेंकियोविसल वेसल। ब्रेंकियोविसल वेसल, इस ब्रेंकियोविसल वेसल से देखिए दो निकलती है, ये यहां से दिखा रखी है अपन, ये देखिए ये निकल रही है कि राइट इसोफेजियल। राइट इसोफेजियल किस लिए कहा, क्योंकि यहां पर इसोफेगस है, तो इसोफेगस का कुछ पोर्शन इधर है कुछ पोर्शन उस साइड में, तो ये राइट इसोफेजियल पार्ट जो है इसोफेगस का जो राइट पार्ट है उसके अंदर ये सप्लाई करती है। ये जो लाइट पिंक कलर की अपन ने दिखा रखी है ये एक, और दूसरी निकलती है देखिए यहां से ये एक निकली और दूसरी ये अपन ये देखो ये दिखा रखी है, ये पूरा इंटेस्टाइन का एलिमेंट्री कैनाल का चक्कर लगा रही है। इसका नाम क्या है, वेंट्रो इंटेस्टिनल। वेंट्रो इंटेस्टिनल, ये वेंट्रो इंटेस्टिनल दिखा रखी है अपन ने। तो कहने का मतलब ब्रेंकियोविसल से दो निकली है, पहली निकली है राइट इसोफेजियल जो इसोफेगस का जो राइट पोर्शन है उसको सप्लाई करती है, और दूसरी है वेंट्रो इंटेस्टिनल जो कि रक्त सप्लाई किसको करती है, एलिमेंट्री कैनाल को। दो ही निकलती है इसमें से। उसके बाद में अपन आते हैं कार्डियोविसल वेसल्स। कार्डियोविसल वेसल्स है वो, यहां पर आपने दिखाया कार्डियोविसल वेसल्स। अब कार्डियोविसल वेसल्स एक्चुअल में हार्ट से कहां से निकलती है, ये बताया आपने वेंट्रल, और ये देखिए ये ब्रेकियल वेसल। तो तीसरी कौन सी बच गई, ये देखिए ये वाली जो निकलती है हार्ट के डोर्सल साइड से निकलती है, ये कहलाती है कार्डियोविसल वेसल। ये कार्डियोविसल वेसल है जो हार्ट के डोर्सल साइड से निकलती है। तो ये अपन ने जो येलो कलर की दिखा रखी है, ये जो येलो कलर की दिखा रखी है ये क्या है, ये येलो कलर की दिखा रखी है ये कार्डियोविसल वेसल से। अब कार्डियोविसल वेसल से कौन कौन सी निकलती है, जो डायरेक्ट निकलती है वो कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले अपन ने एक दिखा रखी है ये, इसका नाम क्या है, राइट हिपेटिक। इसका मतलब यहां पर लीवर भी है, लीवर में भी दो लोब बताए, एक राइट लोब बताया एक लेफ्ट लोब बताया। तो राइट लोब पीछे की तरफ बताया, अपने इसको पीछे की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाया, तो ये क्या कहलाती है, राइट हिपेटिक। राइट हिपेटिक। दूसरी देखिए सीधी इससे निकल रही है, किससे, कार्डियो से डायरेक्ट निकल रही है, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है इसोफेजियल टेस्ट वेसल। इसका मतलब ये जो लेफ्ट पार्ट है इसोफेगस का उसको भी रक्त सप्लाई करती है, साथ में ये टेस्ट को भी कर रही है। ये दो जो है ये वाली और ये वाली, ये दोनों डायरेक्ट निकली है किससे, कार्डियोविसल से। अब कार्डियोविसल से दो निकलती है, एक का नाम अपन ने डोर्सल दिया, एक का नाम वेंट्रल दिया है। देखो ये दिखाइए, ये कौन सी है, ये डोर्सल है, इस डोर्सल से तीन निकल रही है, एक दो और ये तीसरी। जो ये पहली निकल रही है इसका नाम क्या है, लेफ्ट इसोफेजियल, यानी इसोफेगस के लेफ्ट पार्ट को ये सप्लाई करती है, एक। दूसरी ये देखिए टेस्ट वेसल, इसका मतलब ये टेस्ट को रक्त पहुंचाती है, एक दो। और तीसरी ये वाली तीसरी है, यहां पर अपन दिखा है मीडियन डोर्सल, तो ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाकर के ये यहाँ पर रक्त सप्लाई करती है, सब टेंटिकुलर में डिवाइड हो जाती है, टेंटिकुलर में
और एट्रियल साइफन के अंदर रक्त पहुंचाती है। इसके अलावा देखिए यहां पर अपन एक वेंट्रल दिखाई है, क्योंकि ये डोर्सल है और ये वेंट्रल। अब वेंट्रल से दो निकलती है, ये निकली एक तो, जिसका नाम अपन ने क्या दिया है, डोर्सो इंटेस्टिनल। तो इंटेस्टिनल पोर्शन में ये रक्त सप्लाई करती है। इसी से एक ब्रांच निकलती है छोटी सी, इसको अपन ने क्या कहा, गैस्ट्रिक। ये वाली गैस्ट्रिक कहलाती है, जो कि स्टमक को जाती है। इसके अलावा इसमें से डायरेक्ट एक और निकल रही है, वो कौन सी है, गोनेड्स में जा रही है। ये गोनेड्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट। इसका नाम क्या हो गया, लेफ्ट गोनोडियल। अब देखिए मैं आपको इसी चित्र को कौन सी कार्डियो वेसल्स जो यहां से निकलती है उसको दोबारा बताता हूं। ये कार्डियो वेसल है, यहां से पहली कौन सी निकली है, ये वाली राइट हिपेटिक। सेकेंड ये देखिए नीचे की साइड में ये कौन सी होगी, ये वाली, इसका नाम क्या है, इसोफेजियल टेस्ट वेसल। ये डायरेक्ट निकल रही है दो। इसके बाद में मैंने क्या बताया कि एक इससे डायरेक्ट निकलती है डोर्सल, ये वाली डोर्सल है। इस डोर्सल से तीन निकलती है, 1 2 3। ये गई लेफ्ट इसोफेगस को, ये गई टेस्ट को, ये वाली गई टेस्ट वेसल्स को, और ऊपर की तरफ एक जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहां से ये डोर्सल से ये जो निकल रही है वो डायरेक्ट, लेकिन ये जो तीन निकल रही है वो ये डोर्सल है, ये वाली डोर्सल है, इस डोर्सल से निकल रही है। और डोर्सल के बाद में फिर एक पता है आपको वेंट्रल, ये वेंट्रल है। इस वेंट्रल से एक निकल के तो गई नीचे की तरफ, ये देखिए ये क्या नाम है, डोर्सो इंटेस्टिनल। और दूसरी इसी से निकलती है, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक। इसके अलावा इससे एक डायरेक्ट और निकलती है, वो क्या है, लेफ्ट गोनोडियल। वो ये लेफ्ट गोनोडियल है। तो ये पूरा का पूरा जो कार्डियोविसल है, आपको दोबारा से मैंने यहां पर अलग से डायग्राम बना करके समझाया। ये कार्डियोविसल है, ये वाली डायरेक्ट, फिर ये डोर्सल है। इस डोर्सल निकलने के बाद में ये तीन में डिवाइडेड है। इसी तरीके से ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल्स भी दो में डिवाइडेड है, डोर्सो इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक। और ये एक डायरेक्ट और निकल रही है जिसका नाम है लेफ्ट गोनोडियल। तो इस प्रकार से ये चार वेसल्स जो अपन इंपोर्टेंट बताइए, वेंट्रल वेसल्स आगे की तरफ जा रही है, ला रही है डोर्सल वेसल्स का आगे वाला पार्ट ही क्या, डोर्सल वेसल्स इज नॉट कनेक्टेड टू हार्ट, क्योंकि डोर्सल वेसल का लास्ट का पोर्शन ही क्या कराता है, ब्रेंकियोविसल। ये ब्रेंकियोविसल दिखाया अपन ने, इससे ये दो निकलती है, राइट इसोफेजियल और वेंट्रोइंटेस्टिनल। फिर चौथा आता है कार्डियोविसल्स। ये अपन ने भी कार्डियोविसल्स के बारे में विस्तृत में चर्चा करी है। इन वेसल्स के एक और विशेषता है कि जो वेसल्स ब्रेंकियल साइफन की तरफ जाती है, उनकी वाल थिक होती है, वेल डिफाइंड वाल होती है इनके अंदर, जबकि आगे डोर्सल से जो लेकर के आती है वो उनमें वेल डिफाइंड वाल नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि यहां से जब ये रक्त सप्लाई किया जा रहा है और ये डोर्सल के द्वारा वापस लिया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई कैपिलरीज नहीं है। कैपिलरीज नहीं होने से क्या होगा, ब्लड और इंटरस्टिशियल जो लिक्विड है वो दोनों आपस में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड है वो मिक्स टाइप का मिलता है, जिसमें ब्लड का पार्ट भी है और कुछ जो कनेक्टिव टिश्यू है, इंटरस्टिशियल टिश्यू है, उसका भी पार्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये टोटल की टोटल है वो वेसल्स है। अब अपन लेते हैं इसका सर्कुलेशन। ये अपन ने यहाँ पर सर्कुलेशन का पार्ट बनाया है। इसको एक बार आपको पहले पोजीशन से बताता हूं कि पोजीशन क्या होती है। ये हार्ट बताया अपन ने, हार्ट से क्या निकला, वेंट्रल ऑर्टा। ये वेंट्रल ऑर्टा आगे जा रहा है, आगे कहां जा रहा है, ये देखिए वेंट्रल टेस्ट वेसल, ये वेंट्रल टेस्ट वेसल आ गई। उसके बाद में किस में जा रहा है, ट्रांसवर्स वेसल, ये ट्रांसवर्स वेसल से, ये ट्रांसवर्स वेसल दिखा रखी है। ये ट्रांसवर्स वेसल किस में जा रही है, फायरेक्स में, और वेंट्रल टेस्ट में किस में जा रही है, टेस्ट के अंदर। डोर्सल ऑर्टा, डोर्सल ऑर्टा क्या कर रहा है, देखो यहां पर क्या है, न्यूरल ग्लैंड, तो ये न्यूरल ग्लैंड को सप्लाई भी कर रहा है और उससे ले भी रहा है। तो
तो ये न्यूरल ग्लैंड को दिखा रखा अपन ने। फिर ब्रेकियोविसल, क्योंकि डोर्सल अओर्टा का ही आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, ब्रेकियोविसल। डोर्सल अओर्टा का आगे वाला पार्ट ही क्या कहलाता है, ब्रेकियोविसल्स। तो ये ब्रेकियोविसल्स है। ये ब्रेकियोविसल्स किसको सप्लाई करती है, ये राइट इसोफेजियल को और वेंट्रोइंटेस्टाइन यानी विसल ऑर्गन को सप्लाई करती है, और ये न्यूरल ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। तो ये इसकी ओवरऑल जो यहाँ पोजीशन है वो पोजीशन एक बार आपको यहाँ दिखाई है। अब अपन इसके ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो यूनिक है। हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर जो सर्कुलेशन है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हार्ट में कोई वाल्व है, पेरिकार्डियम में भी इसकी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, तो लेकिन इसके हार्ट की जो पीर से बॉडी है वो ही इसमें बीट या स्पंदन पैदा करती है। पेरिसाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो इसकी हार्ट की जो पीर शेप है उसकी वजह से होता है। और इसमें दो प्रकार की बीट उत्पन्न होती है, एक वेंट्रोडोर्सल होती है और एक डोर्सोवेंट्रल होती है। तो उसको अपन समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एरो अपन दिखा रखे हैं, व्हाइट जो दिखा रखा है वो क्या है, ये व्हाइट वाली लाइनिंग जो दिखा रखी है वो क्या है, वेंट्रोडोर्सल बीट, वेंट्रोडोर्सल बीट। और जो रेड कलर की दिखा रखी है अपन ने वो कौन सी है, डोर्सोवेंट्रल बीट। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अपन वेंट्रोडोर्सल बीट। अब वेंट्रोडोर्सल बीट में क्या होगा, हार्ट से, ये व्हाइट वाली है, व्हाइट वाला एरो किसका है, वेंट्रोडोर्सल बीट का। या हार्ट से, हार्ट क्या करता है इसमें वेंट्रोडोर्सल बीट में वेंट्रल ऑर्टा से रक्त लेता है, वेंट्रल ऑर्टा से रक्त लेता है। वेंट्रल ऑर्टा कहां से लाया, टेस्ट से और फेरिक्स से। इसका मतलब दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू वेंट्रल ऑर्टा एंड इट इज कलेक्टेड बाय हार्ट। तो यहां से शुद्ध रक्त किस में आ गया, हार्ट में। इस हार्ट में क्या किया, शुद्ध रक्त सप्लाई कर दिया कार्डियोविसल वेसल को। वेंट्रोडोर्सल बीट और डोर्सो वेंट्रल बीट का मतलब ये नहीं है कि हार्ट से एक बार निकला, प्रवेश किया और फिर वापस डोर्सो वेंट्रल बीट के निकला और वापस प्रवेश किया। इसका मतलब ये नहीं है। वेंट्रोडोर्सल बीट का मतलब है यहां से रक्त हार्ट में आ गया, शुद्ध रक्त आ गया, लेकिन एक साथ में ये यहां से ग्रहण भी कर रहा है, ले भी रहा है तो दे भी रहा है। किसको दे रहा है, कार्डियोविसल वेसल्स को, क्योंकि ये शुद्ध रक्त वेंट्रोडोर्सल बीट जब भी होगा, शुद्ध रक्त है वो कलेक्ट किया जाएगा हार्ट के द्वारा, लेकिन वो कलेक्ट किया हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कार्डियोविसल्स को दिया जाएगा, और कार्डियोविसल्स क्या करेगी, आंतरांग को दे देगी। तो आंतरांग को दे देगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पर वापस डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को न्यूरल ग्लैंड और ये ब्रेकियोविसल वेसल्स है वो वापस लेती है और डोर्सल अओर्टा में डालती है, और डोर्सल अओर्टा क्या कर रही है, वापस फेरिक्स में और टेस्ट में डालती है, और ये शुद्ध होकर के वापस हार्ट में आता है। तो ये जो साइकिल है, यहां से ये आया और यहां से ये चल करके जाकर वापस आया, ये क्या कहलाती है, वेंट्रोडोर्सल बीट। इसके अलावा देखिए कार्डियोविसल वेसल, यहां से शुद्ध रक्त किसको दे रहा है, टेस्ट को। तो इसका मतलब ये रक्त तो शुद्ध है, क्योंकि ये शुद्ध ऑक्सीजनेटेड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, सीधा टेस्ट में गया, और टेस्ट से वापस सीधा आता है, यानी ये तो ऑक्सीजनेटेड ही है और लास्ट तक ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ही रहता है। सेकेंड जो बीट है वो कौन सी, डोर्सो वेंट्रल बीट। अब इसको डोर्सो वेंट्रल बीट क्यों कहेंगे, क्योंकि डोर्सो वेंट्रल बीट में इसका योगदान है, किसका, कार्डियोविसल वेसल का। और कार्डियोविसल वेसल कहां से निकलती है, हार्ट के डोर्सल साइड से। तो यहां से शुरू होगा तो स्पंदन या बीट यहां से शुरू होगा, तो इसको क्या कहेंगे, डोर्सो वेंट्रल बीट। अब देखिए इस डोर्सल वेंट्रल जिसको अपन ने रेड से शो कर रखा है, रेड से शो कर रखा है वो क्या, कार्डियोविसल वेसल क्या करती है, अशुद्ध रक्त ले रही है, यहां से अशुद्ध रक्त लिया इसने, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये तो आंतरांग है और आंतरांग में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने लिया, कार्डियोविसल ने। कार्डियोविसल क्या कर रही है, हार्ट में डाली है, किसको, डीऑक्सीजनेटेड को। ये किसको देता है, वेंट्रल ऑर्टा को, शुद्ध करने के लिए। ये ले जाओ कि ये टेस्ट में और फेरिक्स में चला गया, शुद्ध हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, किस में आ गया, डोर्सल ऑर्टा में। ये डोर्सल ऑर्टा में आ गया, और डोर्सल ऑर्टा क्या करेगा, लास्ट पोर्शन क्या कहलाता है, ब्रेकियल। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, यहाँ पे।
और किसको सप्लाई कर दिया, आंतरांग को। तो आंतरांग में वापस क्या हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया, और ये अशुद्ध कार्डियो से लेकर के वापस इसमें डाल देता है। तो ये इसका डोर्सो वेंट्रल है। इसके अलावा यहाँ जो सप्लाई किया टेस्ट वाला, वो टेस्ट वाला सीधा यहाँ पर भी आ रहा है। जब यहाँ से शुद्ध गया, अशुद्ध गया, यहाँ पे टेस्ट में शुद्ध हुआ, और ये टेस्ट से शुद्ध होकर के वापस किस में आ गया, कार्डियोविसस में। तो ये वाला कहता है डोर्सो वेंट्रल बीट। तो एक बार जब बीट होता है, चाहे वेंट्रोडोर्सल हो चाहे डोर्सो वेंट्रल हो, ब्लड देखिए रेड, यहाँ पर रेड एरो यहाँ पर भी है और रेड एरो यहाँ पे, मतलब एक बीट में इसके अंदर भी आएगा और इसके बाहर भी आएगा। क्योंकि अपन ने क्या बताया कि यहाँ पे जो हार्ट है वो दोनों साइड से ओपन है, यहाँ पे दोनों साइड से ये ओपन है, ये तो कार्डियोवेसल है और ये वेंट्रल वाली है, वेंट्रल ऑर्टा वाली है, तो ये दोनों साइड से ओपन है। तो एक साथ में जब एक बीट होगा तो इसमें ब्लड दोनों साइड से जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें दो प्रकार की बीट होती है, वेंट्रोडोर्सल बीट और डोर्सो वेंट्रल बीट। इस प्रकार का सर्कुलेशन किसी भी एनिमल में नहीं मिलता है, केवल हार्डमानिया में मिलता है, इसलिए इसके अपने आप में ये यूनिक है। तो इस प्रकार से ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि इसका हार्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड है, मॉडिफाइड है, इसलिए आपको एक बार समझ में नहीं आएगा। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आपके ये सिस्टम है वो समझ में आएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे और बाकी अन्य स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका फायदा हो जाए। थैंक यू।